नमस्कार, स्वागत है आपका स्वदेश विशेष में। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे और आज का स्वदेश विशेष ईटी नाउ स्वदेश आपके लिए खास लेकर आया है मुंबई के बीकेसी से, जहां पर खुला है देश का पहला एप्पल स्टोर। जी हां, भारत की यानी स्वदेश की ग्रोथ स्टोरी में एक और अहम पड़ाव, और ये अहम पड़ाव एप्पल ने लिया है। और इस पड़ाव के जरिए आप समझ सकते हैं कि भारत की मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग और प्रीमियम रेंज के जो फोन्स हैं उस सेगमेंट में किस तरह की बड़ी एक उड़ान, एक बड़ी छलांग आपको देखने को मिलेगी। जी हाँ, मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी, देश की आर्थिक राजधानी, और आज इसी आर्थिक राजधानी ने एक नई इबारत लिखी और आज हम वहीं खड़े हैं जहां से एप्पल एक नई शुरुआत, एक नया आगाज करने जा रहा है। जी हां, एप्पल ने अपने 25 साल पूरे होने के मौके पर चुना भारत को और ख़ास तौर पे मुंबई को, जहां से एप्पल अपना पहला स्टोर इस देश को देने जा रहा है। और इसके बाद 20 तारीख को यानी 20 अप्रैल को एप्पल दूसरा स्टोर जो है वो इस देश को देगा। और इस तरह से दो बड़े प्रीमियम स्टोर जो कि ग्लोबल एक्सपीरियंस लोगों को देंगे, एक अलग तरह का कस्टमर एक्सपीरियंस लोगों को देंगे, वो दुनिया के सामने होंगे। आपको बता दें, लगभग 20 से 22 हज़ार जो स्क्वायर फीट में फैला ये विशालकाय एप्पल स्टोर है। इसमें तमाम वो ग्लोबल रेंज की आपको फैसिलिटीज़ और सुविधाएं मिलेंगी जो आमतौर पे इंटरनेशनल स्टोर्स में जब आप देश के बाहर जाते हैं, अनुभव करते हैं, उस तरह का अनुभव यहाँ पर आपको मिलेगा हर सेगमेंट में, हर प्रोडक्ट में। और आज सुबह से ही लंबी लंबी कतारें लोगों की देखने को मिली। ये वो कतारें थीं जो हम अक्सर देखा करते थे जब एप्पल कोई अपना प्रीमियम प्रोडक्ट लॉन्च करता था, और इस तरह से आज उस तरह की कतारें मुंबई में भी नजर आईं। बहुत सारे लोग थे जो टिम कुक का दीदार करने पहुंचे थे, और टिम कुक ने मुंबई के बारे में बहुत ही खास बात कही। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मुंबई की जुनून, मुंबई की क्रिएटिविटी, मुंबई की इस पैशन और उसकी ये जो एनर्जी है, उसके वो कायल हो गए हैं, वो इसे सलाम करते हैं। और यही वजह है कि आज जो है वो पूरी दुनिया की निगाहें मुंबई के इस एप्पल स्टोर में है। इसकी तमाम खासियत भी हम आपको बताएंगे, इसके साथ ही आपको दिखाएंगे वो रिएक्शन जो कि बड़ी प्रीमियम कस्टमर्स जो यहाँ आते हैं, जो एप्पल से बरसों पुराना उनका नाता है, उनका क्या रिश्ता है, वो सभी आपके सामने होगा। और इसके साथ ही तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे जिनसे हम ज़रा न सिर्फ एप्पल के इस लॉन्च और इसके बाद बदलने वाली सूरत की बात करेंगे, बल्कि ये भी देखेंगे कि आखिर एप्पल जो है इसके बाद भारत में मैन्युफैक्चरिंग को लेकर किस तरह की तस्वीर खींच सकता है। लेकिन सबसे पहले मैं अपनी सहयोगी ऐश्वर्या पाटिल का रुख करूंगा, जो कि सुबह से ही लगातार स्टोर में तमाम गतिविधियों को कवरेज दे रही थी, तमाम गतिविधियों को कवर कर रही थी। ऐश्वर्या, ज़रा हमारे दर्शकों को बताएं कि सुबह से लेके अब तक किस तरह की तस्वीर आपको सामने आई और इस स्टोर की दरअसल खासियत क्या है? लगता है कुछ तकनीकी खामी है जिसकी वजह से हमारा संपर्क जो है वो नहीं हो पा रहा है ऐश्वर्या से। लेकिन जो चीज़ मैंने आपको बताई वो साफ तौर पर ये थी कि ये एक बड़ा एक्सपीरियंस है। अब ज़रा मैं इस स्टोर की खासियत के बारे में बता दूं। ये स्टोर जो है वो 20 हज़ार, जो हम कह रहे हैं कि 20 हज़ार से 22 हज़ार के स्क्वायर फीट में फैला हुआ है, और इको फ्रेंडली और कंज्यूमर फ्रेंडली है। इको फ्रेंडली किस लिहाज से? क्योंकि यहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल किया गया है यहाँ पर जो भी लाइट्स हैं या बाकी सुविधाओं के लिए। और इसके साथ ही कोशिश ये की गई है कि जो एक्सटर्नल लाइट है वो बाहर से ली जाए, और इसी वजह से यहाँ पर जो बाहरी चार दीवारी हैं, इसकी दीवारें हैं, उनको ओपन रखा गया है। शीशे की ये दीवारें हैं और सीधा जो है वो नेचुरल लाइट स्टोर के अंदर आ रही है। इसके अलावा पेड़ पौधे अंदर लगाए गए हैं, वुडन का इस्तेमाल किया गया, जो सीलिंग है उसमें खास तरह की लकड़ी का इस्तेमाल किया गया है। ये सारी खासियत हैं। और एप्पल के स्टोर में पहुंचे लोगों का आखिर क्या कहना था, हमारी सहयोगी ऐश्वर्या पाटिल ने उनसे खास बातचीत की। बिल्कुल सही प्रशांत, हम सुबह से यहाँ पर बने हुए हैं
और एप्पल स्टोर की दोनों तरफ कतारें लगी हुई है, अंदर जाने के लिए लोग एकदम बेताब है। बहुत सारी रीजंस हैं उनके लिए। कुछ लोग जो है एकदम एप्पल टेक एंथुजियास्ट है और एप्पल के एकदम लॉयल फैंस है, इसीलिए वो आए थे। कुछ लोग टिम कुक को देखने आए थे और कुछ लोगों के लिए एप्पल एक ऐसा ब्रांड है जो कंटेंट क्रिएट करने के लिए उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उनके डिवाइसेस यूज़ करना चाहते हैं, पसंद करते हैं ये लोग। और इसके अलावा जो है एप्पल ने अपने कंज्यूमर्स, एक सिलेक्ट कंज्यूमर्स को एक रजिस्ट्रेशन रखा हुआ था कुछ दिनों के लिए। अब इस रजिस्ट्रेशन के बाद वो कई सारे आर्टिस्टिक इवेंट्स और सेशंस अटेंड कर सकते हैं। उनका स्ट्रैटेजी ये है और मार्केट इस तरह कर रहे हैं कि ये एप्पल रिटेल स्टोर लॉन्च होने के बाद ये कंटेंट क्रिएटर्स को, आर्टिस्ट, म्यूजिशियंस, फोटोग्राफर्स, वीडियोग्राफर्स, इनको उनका टारगेट ऑडियंस माना जा रहा है और इसी के चलते ये सारे सेशंस ऑर्गेनाइज किए गए हैं और इन सेशंस के थ्रू शायद इनका जो फ़ैन फॉलोइंग है, उनका जो कस्टमर बेस है वो इंक्रीज़ होता हुआ नज़र आएगा। स्पेशली जो कंटेंट क्रिएटर इकोनॉमी है उसे टारगेट किया जा रहा है। बिल्कुल ऐश्वर्या, और जिस तरीके से ऐश्वर्या ने तमाम जानकारियां दी, ये एक्सक्लूसिव जानकारियां ईटी नाउ स्वदेश के जरिए आप तक हम पहुंचा रहे हैं। और जैसा मैंने कहा कि ऐतिहासिक लम्हा था और इस ऐतिहासिक लम्हे को मुंबई ने अपने अंदाज में मनाया। जी हाँ, महाराष्ट्र का ढोल, मानमणि संगीत, वहाँ के तमाम जो कलाकार हैं वो आज किस तरह से पहुंचे, जरा वो तस्वीरें देखिए। ढोल और ट्रम्पेट के साथ जब स्वागत हुआ इस ऐतिहासिक स्टोर का, तो जो तस्वीरें थी वो देखते ही बन रही थी। ये तस्वीरें जो हैं वो बताती हैं कि मुंबई कर जो हैं वो किसी भी स्पेशल चीज का स्वागत बड़े खास अंदाज में करते हैं, बड़े खास तरीके से करते हैं। आप जरा ये तस्वीरों का आनंद लीजिए। तो ये तस्वीरें बता रही हैं कि मुंबई का, महाराष्ट्र के लोग कितने खुश हैं। एक और जो है माइलस्टोन उनके शहर ने अचीव किया है, एक और बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। एप्पल ने उस जमीन को चुना है, उस भूमि को चुना है जो यहाँ से आर्थिक केंद्र रही है। और आज एप्पल स्टोर की, इसके जरिए भारत में जो मैन्युफैक्चरिंग की तस्वीर है, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की, मोबाइल सेक्टर की अगर हम बात करें, मोबाइल डिवाइसेस की बात करें, तो आखिर ये तस्वीर कैसे बदलेगी, इस पर चर्चा करने के लिए हमने 3 खास मेहमानों को आपके लिए चुना है। जरा मैं परिचय करा दूं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अरुण मिश्रा साहब, सीईओ हैं बिज ब्रॉली से और गैजेट्स और मोबाइल की दुनिया को बड़ी बारीकी से देखते आए हैं। संदीप बुटकी हैं, फाउंडर और एडिटर हैं द मोबाइल इंडियन से। मोबाइल की दुनिया में, टेक्नोलॉजी की दुनिया में जो भी चीज़ें होती रहती हैं उन गतिविधियों पर पैनी नज़र रखते हैं। संदीप, अरुण, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। और हमारे साथ संजीव अग्रवाल हैं, चीफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफिसर हैं लावा मोबाइल से। संजीव, आपका भी बहुत बहुत वेलकम। सबसे पहले संदीप, मैं आपके पास आना चाहूँगा। तस्वीरें आपने भी देखी होंगी और मेरे ख्याल से आप सभी जो इतनी बारीकी से इस तरह के बड़े बदलाव को देखते हैं, उनके लिए ये मौका बड़ा ख़ास है। तो ज़रा बताएं, ये जो एप्पल ने अपनी 25वीं वर्षगांठ के मौके पर भारत की ज़मीन को चुना, ख़ासतौर पे मुंबई को चुना अपने पहले स्टोर के लिए, ये कितना बड़ा फ़र्क पैदा करने वाला है और कितना बड़ा एक बेहतर सेंटिमेंट बनाने वाला है मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया में? एप्पल को भारत में 25 साल से थोड़ा सा ज्यादा हो गया है, लेकिन अगर हम 25 साल देखें तो 25 साल में आप देखेंगे कि जो उनकी राह रही है या डगर रही है कि एकदम आसान नहीं रही है, बहुत सारे उतार चढ़ाव देखने को मिले हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि पिछले 2-2.5 साल में एप्पल ने जो भारत में अपना रेवेन्यू कमाया है या जो उनका पेनिट्रेशन हुआ मार्केट में, वो काफी इंटरेस्टिंग रहा है और काफी अच्छे नंबर्स उनको मिलने लगे हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर क्या हुआ था कि ऐसा नहीं है कि इस टाइम पे सब कुछ
मतलब एप्पल एप्पल हो रहा था, लेकिन जो बाकी चीजें चल रही थी वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग चल रही थी। फॉर एग्जाम्पल, कोविड आया, कोविड के बाद जियो पॉलिटिकल रिलेशनशिप में बदलाव आने लगा, खासकर चाइना से जुड़े हुए। इस समय हिंदुस्तान ने एक पहल ली कि हम लोग सॉफ्टवेयर में तो बेताज बादशाह है, मतलब कि इंडिया को कहा जाता है सॉफ्टवेयर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। हार्डवेयर में हम काफी पीछे हो रहे थे, उस पर इंडिया ने पहल पर उन लोगों ने तो आपको ऑफर दिया, तो उसके बाद क्या हुआ कि बहुत सारे लोगों ने इंटरेस्ट जाहिर किया कि हम हिंदुस्तान में मैन्युफैक्चरिंग की कैपेबिलिटीज को लेकर कुछ हमें मिल रहा है, तो हमें कुछ ऑप्शंस हैं, हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। और एप्पल ने क्या किया, एप्पल ने जो मौका मिला उसको गवाया नहीं। ऐसा नहीं कि एप्पल ने ये नहीं किया, बाकी जो ओईएम्स हैं या ओडीएम्स हैं, उनने भी इस जो ऑप्शन मिला भारत में मैन्युफैक्चरिंग को लेके, उसको काफी ज्यादा बुलाने की कोशिश की और बहुतों ने इसमें फायदा लिया। और ऐसा भी नहीं है कि खाली सब इंटरनेशनल कंपनी से, इसमें कुछ इंडियन कंपनीज ने भी अपना बोलबाला दर्ज किया और इनिशियल कदम लिए, लेकिन इनिशियल कदम लेने के बाद सक्सेस भी टेस्ट की। सो एप्पल के जो अब की गतिविधि होगी, इससे सिंपल चीज समझ में आ रही है कि इंडिया इज वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट, यानी कि काफी महत्वपूर्ण मार्केट है और इस मार्केट को कोई इग्नोर नहीं कर सकता है, चाहे सर्विसेज की बात कर लें, मैन्युफैक्चरिंग की बात कर लें या फिर अपनी प्रेजेंस की। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत बहुत बेहतर तरीके से आपने ये तमाम चीज़ें रखी हैं और वाक़ई जैसे हम देखते भी हैं कि भारत का जो कंज़्यूमर बेस है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन है। अगर हम एप्पल की कुछ आंकड़े देखें तो फ़िलहाल एप्पल के आईफ़ोन की भारत में करीब 7% मैन्युफैक्चरिंग है। 2021 में ये जो आंकड़ा था वो 1% तक सिमटा था और ज़ाहिर-सी बात है कि इस तरह के स्टोर्स और 2017 से हम देख रहे हैं कि एक एग्रेशन आया है भारत में मैन्युफैक्चरिंग को लेके एप्पल की ओर से, वो भी बहुत बड़ा फ़र्क पैदा करेगा। अरुण मिश्रा साहब, जब गैजेट्स की दुनिया आती है और ख़ासतौर पे प्रीमियम रेंज वाले जब फ़ोन आते हैं तो मैं देखता हूं कि कुछ आंकड़े जो हैं वो चौंकाते हैं। आमतौर पे हम ये मान के चलते हैं कि साहब जो मिड रेंज सेगमेंट है वो शायद ज़्यादा ग्रो करेगा, लेकिन वो अगर हम एक साल के आंकड़ों को देखें तो वो 20% की ही दर से ग्रो कर रहा है। लेकिन अब अगर हम बात करें प्रीमियम रेंज के सेगमेंट की, तो वहाँ हम 55% तक का उछाल देख रहे हैं। उसमें भी हम देख रहे हैं कि एप्पल जो है उसका डोमिनेंस इस प्रीमियम सेगमेंट में बहुत ज़्यादा है, ये लगभग 60% मार्केट शेयर ऑक्यूपाई कर रहा है। सैमसंग जो है 21% है और बाकी के प्लेयर उसमें। तो क्या ये जो एक नए ज़माने की चॉइस है उसने एप्पल के लिए भारत में जो संभावनाएं हैं उसके द्वार खोले हैं, बहुत सारी चीज़ों का कैलकुलेशन किया होगा? ये ऑब्वियसली जो अभी कहानी है कि एप्पल जो प्रीमियम रेंज के फोन्स की जो रिक्वायरमेंट है इंडिया में काफी बढ़ी है, जैसे आपने आंकड़े भी दिए हैं। बट उससे भी ज्यादा बड़ी बात है कि देखो, सबसे पहले क्या होता है, जब भी हम किसी टेक्नोलॉजी को यूज करना चाहते हैं, किसी गैजेट को यूज करना चाहते हैं, तो हम सबसे पहले उसके मिड रेंज डिवाइसेस को यूज करते हैं। बाद में जब हमें उसकी इंपॉर्टेंस समझ में आती है तो हम प्रीमियम की ओर जाते हैं, और यही हो रहा है इंडिया में। इंडिया में जो ओवरऑल पेमेंट कैपेसिटी है वो जिस हिसाब से बढ़ी है, तो अब हमें प्रीमियम फोन खरीदने के लिए भी बहुत ज्यादा सोचना नहीं पड़ रहा है। हमारे हाथ में वो स्पेंडिंग कैपेबिलिटी आई हुई है, और इसीलिए एप्पल, सैमसंग और इन सब के सारे प्रीमियम फोन्स के लिए जो ओवरऑल अट्रैक्शन बढ़ा है वो एक बहुत बड़ा रीजन है। बट केवल प्रीमियम फोन नहीं, और यही केवल एक एस्पेक्ट नहीं है, हमें दो और एस्पेक्ट देखने की जरूरत है। फर्स्ट ऑफ ऑल, गवर्नमेंट की जो पीएलआई स्कीम है, जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है, वो एप्पल यूज करना चाहता है। और एप्पल की जो कंपनी फॉक्सकॉन है, उसने पिछले साल भी पहली बार ये प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम यूज की है। सैमसंग का भी सबसे बड़ा स्टोर यहाँ नोएडा में है, पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग सेंटर नोएडा में है, उसने भी ये प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम यूज की है। एंड सो ये केवल प्रीमियम यूज के कारण इंडिया में जो उसकी मार्केट बढ़ी है वो एक रीजन नहीं है, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम एक उसका बहुत बड़ा रीजन है। और ओवरऑल जो यहाँ पे जो टेक्निकल कैपेबिलिटीज हैं, जैसे उन्होंने कहा हार्डवेयर के साथ साथ सॉफ्टवेयर में, उसको एप्पल भुनाना चाह रहा है। जो चाइना और वाशिंगटन और बीजिंग के बीच में जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं,
जो कोविड के समय में जो प्रॉब्लम्स हुई चाइना में, जो ओवरऑल लॉकडाउन, और उसके बाद लास्ट ईयर जो क्रिसमस के समय प्रॉब्लम हुई थी, उसके बाद जो वहां की एप्पल की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर है फॉक्सकॉन, उसने वहां से अपना बेस इंडिया करने के लिए डिसाइड कर लिया, क्योंकि चाइना की प्रॉब्लम्स हो रही थी। तो फॉक्सकॉन का इंडिया में मूव होना, ओवरऑल इंडिया में एप्पल और प्रीमियम रेंज के फोन का एक्सेप्टेंस होना, ये जो प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम्स गवर्नमेंट दे रही है मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट करने के लिए, वो, और हमारे यहाँ की जो टेक्निकल कैपेबिलिटीज है, वो इंडिया में जो उसकी अवेलेबिलिटी है, ये 3-4 बहुत बड़े फैक्टर्स हैं। उसके कारण एप्पल यहाँ इतने बड़े लेवल पे प्रोडक्शन कर रहा है। और मैं आपको बता दूं, 2025 तक ये माना जा रहा है कि पूरे वर्ल्ड का 25% एप्पल फोन इंडिया में बनेगा और इंडिया से एक्सपोर्ट होगा। तो ये एक बहुत बड़ा नंबर है। इंडिया में अभी पूरे वर्ल्ड में इंडिया एप्पल के 500 स्टोर्स हैं, और इंडिया में ये एक पहला स्टोर खुला है। हम पहले भी एप्पल खोलना चाहते थे, बट बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट रेगुलेशन वो नहीं हो पाया था। बट अब जब ये स्टोर खुला है, वो 500 स्टोर खुलने के बाद हुआ है। लेकिन जब ये स्टोर खुला तो ये कोई आम स्टोर नहीं है, ये कंप्लीट एक्सपीरियंस सेंटर एप्पल ने बनाया है, जिसमें सब कुछ इंडियनाइज्ड है। बाहर से बहुत अच्छी चीजें आई हैं। वहाँ कंटेंट, जो आपकी एंकर ने भी कहा, जो कि कंटेंट क्रिएटर्स को के लिए एक स्पेशल एरिया बनाया गया है, जहाँ एप्पल से रिलेटेड चीजों पे फ्री ट्रेनिंग्स होंगी, और हम सारे कंज्यूमर्स वहां जाके एप्पल की चीजों को फील कर सकते हैं, नॉट जो कि अभी एप्पल की करंट चीजें हैं, फ्यूचर की चीजों को भी देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कि एप्पल क्या लेके आने वाला है। तो ओवरऑल ये मार्केट कैप्चर करने का तरीका है, और इंडिया के लिए ये बहुत बड़ी बात है कि पूरे वर्ल्ड का 25% फोन इंडिया से बन के जाएगा। और लास्ट ईयर भी काफी देशों में इंडिया से फोन गया है, चाहे वो सैमसंग हो चाहे वो एप्पल हो। बिल्कुल, और ये आंकड़ों के जरिए भी समझ में आ रहा है। तमाम बातें आपने भी कहीं, अरुण जी ने भी बताई, और इसके जरिए हम समझ पा रहे हैं। और इन सब के बीच में बहुत ज़रूरी हो जाता है कि ज़रा हम अपने दर्शकों को दिखाएं कि आखिर स्टोर में किस तरह की स्थितियां इस वक्त हैं, किस तरह से लोग पहुंच रहे हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि ज़रा वो अपने हमारे दर्शकों के लिए इन तस्वीरों को सामने रखें। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि जो एक चहल पहल साफ तौर पर स्टोर में नज़र आ रही है। सुबह से ही कतार बनी हुई है, लोग इंतज़ार कर रहे हैं अपनी बारी का कि कब उन्हें इस एक्सक्लूसिव स्टोर में जाने का मौका। आप देख सकते हैं बारी बारी से बड़े ही सिस्टमैटिक तरीके से, बड़े ही बेहतर मैनेजमेंट के साथ लोगों को स्टोर में बुलाया जा रहा है, और जो वॉलंटियर्स हैं वो उनका ताली बजा के, डांस करके स्वागत कर रहे हैं। और अपने दर्शकों को बता दूं, अगर हम एप्पल के इस ख़ास तौर पे स्टोर की बात करें तो हर सेगमेंट के यहाँ पर सर्विस मौजूद है। और आईफोन की वॉच हो, मैकबुक हो, मैकिंटोश, सभी तरह की जो प्रीमियम रेंज की सर्विस हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। एप्पल के इकोसिस्टम में 3 वेंडर्स, जैसे मैं कह रहा हूँ कि ये एक्सक्लूसिव है, क्योंकि पहले जो है वो थर्ड पार्टी के ज़रिए ही चीज़ें सामने आती थी। अब जो है वो यहाँ पर एप्पल के स्टोर में तमाम जो प्रीमियम सर्विस है और जो एक्सपीरियंस है वो लोगों को यहाँ पर एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। संजीव जी, मैं आपके पास आना चाहता हूँ, और जाहिर सी बात है कि पहली प्रतिक्रिया तो ये कि आप इस बड़े बदलाव को किस तरह से देख रहे हैं। दूसरा ये है कि अगर हम मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के पूरी ग्रोथ स्टोरी को देखें तो भारत जो है वो एक नई इबारत लिख रहा है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल मार्केट ये कहा जाता है, कंज्यूमर बेस इतना बड़ा है, और ये $30 बिलियन का मोबाइल मार्केट है। सबके लिए मौके हैं। फिर भी इस बदलाव को किस तरह से देखते हैं, और मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग जो है वो किस तरह से नई तस्वीर पेश कर रही है? मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में जो शुरुआत इंडिया में 2015 से हुई, जो भी पॉलिसीज चेंज हुई और मेक इन इंडिया पे फोकस आया, उससे जो हमने पिछले 6-7 वर्षों में देखा है कि मोस्ट ऑफ द मोबाइल फोन्स जो इंडिया में बिक रहे हैं वो सब इंडिया में ही बन रहे हैं। और जो एप्पल एक ऐसा फ़ोन था जो कि पिछले 2 या 3 वर्षों से बनना चालू हुआ। और क्योंकि मोबाइल फ़ोन इंडस्ट्री में जो टेक्नोलॉजिकल बड़े चेंजेस हैं वो एप्पल से आते हैं। एप्पल हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में जो नए इनोवेशन है, जो नए चेंजेस है वो लेकर आता है। तो डेफिनेटली ये पूरी इंडस्ट्री को डेवलप करने में बहुत हेल्प करेगा। और मेरे को 2 बड़ी चीज़ें दिखती हैं जो हमारी इंडस्ट्री में रिवॉल्यूशन लाएंगी एप्पल के आने से।
एक है इकोसिस्टम डेवलपमेंट की। अभी तो फोन बनने शुरू हुए हैं, अब आगे कंपोनेंट भी बनने शुरू होंगे। कुछ कंपोनेंट्स ऑलरेडी बनने शुरू हो गए हैं जो कि एक बड़ा चेंज लाएंगे हमारी इंडस्ट्री में, इंडस्ट्री के नो हाउ में, एम्प्लॉयमेंट में, टेक्नोलॉजी में। इसको मैं एक बड़ा चेंज देखता हूँ। दूसरा कि क्योंकि ऑलरेडी एप्पल के फोन यहाँ बन रहे हैं और यहाँ से एक्सपोर्ट होने भी शुरू हो गए हैं, तो आगे आने वाले फ्यूचर में हमारी इंडस्ट्री में एप्पल और बाकी ब्रांड्स को भी एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी इंडिया से एक्सपोर्ट करने का, जो कि एक मतलब ह्यूज अपॉर्चुनिटी है हमारी इंडस्ट्री के लिए, हमारी कंट्री के लिए, कि हम इंडिया से मैन्युफैक्चरिंग करें और बाकी सब कंट्रीज में एक्सपोर्ट करें। तो ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है और ये एक ह्यूज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है जो कि एप्पल के मैन्युफैक्चरिंग यहाँ स्टार्ट होने से जिसको एक बड़ा पुश मिलेगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इन चेंजेस से हमारी इंडस्ट्री और बेहतर तरीके से उभर कर सामने आएगी और सारी ब्रांड्स का, एप्पल के अलावा भी और सभी ब्रांड्स का भी बिजनेस और नो हाउ बढ़ेगा। थैंक यू। ठीक है, बहुत अहम बात आपने कही और ये वाकई जो है कि जिसके बारे में लगातार बात भी हो रही है कि जो एसेसरीज हैं, कंपोनेंट्स हैं और उस दिशा में भी जो एक तरह का चैलेंज जो लगातार बना रहता है चिप्स को लेके या रॉ मटेरियल को लेके, लेकिन वो शायद जो गैप है वो भारत फिल करने वाला है। और हम देख रहे हैं इसी वजह से कि तमाम जो मैन्युफैक्चरिंग के तमाम कोशिशें की जा रही हैं उसमें भारत के अलग अलग शहरों में, अलग अलग राज्यों में जहां पर बेहतर माहौल है वहां पर इसके दिशा में एक तरह का आक्रामकता नजर आ रही है, एक एग्रेशन नजर आ रहा है। संदीप, मैं एक चीज समझना चाहूंगा, अच्छी बातें तो बहुत हो गई, चैलेंजेस भी हैं मैन्युफैक्चरिंग को लेकर। जब भी हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो हमेशा उस रॉ मटेरियल या चिप्स और बाकी चीज़ों के चैलेंज की बात की जा रही है। फिर भी आप लोग तो बहुत कोर प्रॉब्लम्स को देखते होंगे और उनके बारे में रिपोर्ट करते होंगे, उनके बारे में लिखते पढ़ते रहे होंगे। एक ऑब्जर्वर होने के नाते आप बताइए कि आखिर कहाँ जो है वो और इस ये जो रेस है हमारी उसमें एक तरह की स्पीड ब्रेकर्स आ रहे हैं, कहाँ आपको दिख रहे हैं? बिल्कुल। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं, स्टार्ट करते हैं एप्पल, क्योंकि एप्पल का माहौल बना हुआ है तो एप्पल से ही बात कर लेते हैं। एप्पल ने अपना भारत में पहला शोरूम लॉन्च कर दिया, अब दूसरे की शोरूम की तैयारी हो रही है जो दिल्ली में होने वाला है। तो अब यहाँ पर लोग कह रहे होंगे अचानक से ये एप्पल भारत में अब इतना एग्रेसिव क्यों हो रहा है। देखिए, ये रातों रात में नहीं हुआ है। लास्ट ईयर के अगर आप नंबर देखेंगे तो फ्लिपकार्ट ने एक बड़ी अच्छी ऑफर लॉन्च किए थे, बहुत सारे प्राइस डिस्काउंट्स लॉन्च किए थे एप्पल प्रोडक्ट्स को लेके, जिसकी वजह से एप्पल के प्रोडक्ट्स बहुत ही बढ़िया नंबर्स आए थे, रेवेन्यू बहुत ही अच्छा ग्रोथ हुआ था। ये हो गई पिछले साल की बात। इस साल की बात करते हैं कि अब क्या हो रहा है कि बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि इसी की वजह से एप्पल हिंदुस्तान में अपना मैन्युफैक्चरिंग फोकस कर रहा है। ऐसी बात नहीं है। एप्पल इसलिए भी कर रहा है क्योंकि जियो पॉलिटिकल टेंशन की वजह से, क्योंकि उनका मैन्युफैक्चरर कौन है? फॉक्सकॉन। फॉक्सकॉन कौन सी कंपनी है? ताइवानी कंपनी है। चाइना के साथ यूएस का भी इशू है और बहुत सारी कंट्रीज का इशू भी है। तो ताइवान को नेक्स्ट बेटर ग्राउंड क्या मिलता है? वियतनाम मिलता है या फिर इंडिया मिलता है। इंडिया में और वियतनाम में डिफरेंस क्या है? स्केलेबिलिटी। यानी कि इंडिया में अगर कोई चीज मैन्युफैक्चरिंग करेंगे या कुछ भी करेंगे, स्केलेबिलिटी यहाँ पर ज्यादा मिलती है कि जो सपोर्ट सिस्टम है वो ज्यादा बेटर है। ये हो गया बैकग्राउंड की बात। तो इसीलिए एप्पल चूज कर रहा है या अपने जो ओडीएम है, यानी कि जो उनका डिवाइस मैन्युफैक्चर करता है, यानी कि फॉक्सकॉन, उसको कह रहा है कि हिंदुस्तान में चीजें स्टार्ट करें। परफेक्ट। अभी तक की रोजी पिक्चर ये हो गई। अब चैलेंजेस की बात कर लेते हैं। हिंदुस्तान में सब लोग मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन एक स्मार्टफोन या आप लैपटॉप की बात कर ले, किसी की बात कर ले, उसका जो 2-3 चीजें हैं जिसको मेजर कंपोनेंट होता है, यानी कि जो कॉस्ट लेते हैं, अगर आप 10,000 रुपए फोन का दे रहे हैं या 50,000 रुपए फोन का दे रहे हैं, उसमें जो मैक्सिमम कॉस्ट आती है वो आती है प्रोसेसर, नंबर 1। नंबर 2 पे आते हैं जो पीसीबी होता है, बेसिकली उसमें प्रोसेसर होता है, बाकी कंपोनेंट्स होते हैं। उसके अलावा आता है बैटरी। बैटरी के बाद आता है डिस्प्ले। और अनफॉर्चुनेटली अभी हिंदुस्तान में हम लोग सेमीकंडक्टर्स मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे हैं, वो इंपोर्ट हो रहे हैं कंपोनेंट की तरह। बैटरी में कुछ काम स्टार्ट हो गया है, बैटरी मैन्युफैक्चरिंग का, लेकिन अभी भी उससे ये नहीं कह सकते कि 100% हो चुका है। डिस्प्ले के मामले में अभी भी 100% काम नहीं हो रहा है, कुछ काम हो रहा है। सैमसंग ने भी मेजर इन्वेस्टमेंट की है कि हम डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हिंदुस्तान में खड़ी करेंगे। तो यानी कि एक फोन का ऑलमोस्ट 60 to 80% कंपोनेंट है वो अभी भी भारत इंपोर्ट कर रहा है।
तो बड़ा ग्लूमी पिक्चर लग रहा है, ग्लूमी पिक्चर लग रहा है, लेकिन पॉजिटिव ये है कि शुरुआत की है हमने, आने वाले वक्त में ये चीजें भी हिंदुस्तान में डेवलप होने लगेंगी। उससे क्या होगा, मैन्युफैक्चरिंग को पुश मिलेगा। अब मैन्युफैक्चरिंग को जो पुश मिलेगा तो उसमें क्या होगा, जो बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो पूरी कोशिश करेंगे कि हम ये लोकल सोर्सिंग करें। लोकल सोर्सिंग करने का फायदा क्या होगा कि जो लोकल वेंडर्स हैं हिंदुस्तान के, उनको आमदनी मिलेगी और हम टैक्स सेविंग करेंगे। और सेकंड थिंग, जब एक्सपोर्ट करेंगे तो एक्सपोर्ट में रेवेन्यू कमा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वैलिड पॉइंट्स आपने उठाए हैं। मेरे पास समय कम है। अरुण मिश्रा साहब, मैं आपके पास आना चाहूँगा। जब एक जायंट इस तरह के सेगमेंट और बाकी चीज़ों में जब एक बड़ा एक्सपोजर ढूंढता है तो बाकी प्लेयर्स के लिए कंसर्न्स बन जाते हैं। क्या कंसर्न आपको दिख रहे हैं, या आप मानते हैं कि जो है ये और बेहतर कंज्यूमर को सर्विस पहुंचाने के लिए बाकियों में भी एक बड़ी प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देगा? प्रतिस्पर्धा को तो बढ़ावा मिलेगा, इसमें कोई शक ही नहीं है। लेकिन आपने जो प्रॉब्लम्स की बात की ना, वो एक बहुत ही वैलिड पॉइंट है। जब इस टाइप के बड़े जियांट्स आते हैं तो मार्केट में टैलेंट की बहुत कमी होती है, क्योंकि ये अभी फॉक्सकॉन ने ही 1 लाख से ज्यादा जॉब इंडिया में प्रॉमिस किया है, जो कि जाएंगे। और इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम, अभी हम बात कर रहे थे कंपोनेंट्स की, है वो है ट्रेनिंग्स की। जो हमारा, मैंने पहले भी ये बोला है आपके चैनल पे, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो अभी भी ट्रेनिंग बेस्ड एजुकेशन सिस्टम नहीं है। हम बहुत ज्यादा पॉलिटेक्निक पे फोकस नहीं करते हैं। तो हमें वो ट्रेन करने की जरूरत है, क्योंकि जो ट्रेंड स्टाफ्स हैं, जो ट्रेंड लोग हैं, वो इस टाइप के बड़े जियांट के आने से उनके पास जॉब अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी, उनके पास हायरिंग बढ़ेगी। तो जो लोकल वेंडर्स हैं, जो इंडियन मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनके पास टैलेंट की कमी हो सकती है। और अगर वो हम इस ट्रेनिंग बेस्ड एजुकेशन सिस्टम को बहुत ज्यादा एग्रेसिवली ना करें, अगर हम अपने पास लोगों को ट्रेन ना करें इन चीजों के लिए, चाहे वो कंपोनेंट हो, चाहे वो बैटरी हो, चाहे वो चिप हो, चाहे वो स्क्रीन हो, अगर हम उन पे लोगों को ट्रेन नहीं करेंगे तो ये टैलेंट की कमी होगी हमारे लोकल मैन्युफैक्चरर्स को। प्लस ये जो प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम्स हैं, ये अभी भी काफी फोकस्ड है बड़े प्लेयर्स के लिए। जो इंडिया में छोटे प्लेयर्स हैं, जो स्टार्टअप्स होंगे, जो इस टाइप की चीजों पे, चाहे वो चिप हो, चाहे वो बैटरी हो या स्क्रीन हो, या जिसपे वो अपना काम कर सकते हैं, उन चीजों पे अगर गवर्नमेंट की तरफ से ये जो PLI है, गवर्नमेंट की तरफ से जो क्रेडिट्स मिलते हैं, अगर वो छोटे स्टार्टअप्स की तरफ फोकस ना किया जाए तो उनको इन बड़े मैन्युफैक्चरर के साथ कंपीट करने में काफी प्रॉब्लम होगी। जी, वाकई समय कम है। संजीव जी, मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा, और चर्चा जो है मैं उम्मीद करता हूँ कि सारी चीज़ें हमने लगभग पूरी कवर कर ली हैं। समय कम है, इसकी वजह से मैं इस चर्चा को आगे नहीं बढ़ा सकता, लेकिन बहुत ही बेहतर तरीके से हमने हर पहलू को समेटने की कोशिश की। हमने इस स्टोर की खासियत बताई, इसके साथ ही आपको बताया कि आखिर कितना बड़ा बदलाव अब मोबाइल मार्केट में आने वाला है भारत के लिहाज से, और कहाँ चैलेंजेस भी हैं। जी हाँ, एप्पल ने भारत में अपना पहला स्टोर खोल दिया है, और यहाँ से हमने आपको तमाम तस्वीरें भी पहुंचाई, और अब दूसरा स्टोर भी ओपन होने जा रहा है। 20 तारीख को ये स्टोर ओपन होगा दिल्ली के साकेत में, और इसके बाद से एक नई तस्वीर उभर कर सामने आएगी। जी हाँ, मुंबई के BKC से आप तक ये तस्वीरें पहुंचाने का मकसद यही था कि हम समझें कि आखिर भारत कितना बड़ा मार्केट इन बड़े बड़े प्लेयर्स के लिए बनता जा रहा है, जो स्वदेश की ग्रोथ स्टोरी में एक नई इबारत लिख रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए।